जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आरटीसी में क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। उस पढ़ाई में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा या आगे के जीवन में जो आप ड्यूटी करेंगे या कभी भी आप आएंगे ट्रेनिंग करने के बाद से, या तो आप तैयारी करते हैं या तो आप ड्यूटी करेंगे, दोनों में से क्या फ़ायदा मिलेगा पढ़ने का। अगर वहाँ से मन लगा के पढ़ेंगे तो उसको आपका रियल लाइफ जो होता है, रियल लाइफ में कितना फ़ायदा मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में डीप तरीके से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे जिसको आप लोग समझ जाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जेटीसी कर रहे हैं तो जेटीसी में दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अपने आप को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि चाहे जितना भी ट्रेनिंग हार्ड हो हम कर लेंगे। अपना फिजिकल स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए, साथ साथ मेंटली भी इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि कुछ भी ट्रेनिंग कराया जाए आप कर ले जाए। जबकि यूपी पुलिस का ट्रेनिंग बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल ट्रेनिंग होता है, लेकिन इतना मजबूत बनाइए खुद को कि कुछ भी कर जाएंगे। अगर आप इतना हल्के से ट्रेनिंग से अगर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो फिर आगे की लाइफ में क्या करेंगे आप सोचिए। आपको इतना मजबूत बनना है। लोग जाते हैं जिम करते हैं, फिजिक करते हैं, कमांडो की ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे ऐसे भी लड़के मिलेंगे आपको जो कि यूपी पुलिस का ट्रेनिंग करने के बाद से, भर्ती होने के बाद से और मांग आती है कमांडो में, एटीएस में, उन सब में जाते हैं। वहाँ पे एकदम हाई क्वालिटी का जो ट्रेनिंग होता है वो सब ट्रेनिंग लेते हैं और शरीर को एकदम मजबूत बनाते हैं, एकदम फौलाद की तरह रहते हैं। देखते हैं आप लोग कमांडो कैसे होते हैं, वैसे बन के आते हैं बहुत सारे लड़के। लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेहनत कभी नहीं किए हैं पहले, बस पढ़ाई लिखाई किए हैं और फिजिकल पढ़ रहा है तो वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो कमज़ोर नहीं, आदत की बात होती है। कोई मतलब बचपन से नहीं होता कि बहुत मजबूत होता है, ये आदत की बात होती है। यहीं पे लोग मजबूत होते हैं। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो इतने कमज़ोर थे कि रनिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब कुछ सीख गए और करना आ गया। तो आपको भी पुशअप लगाने नहीं आता, पुलअप लगाने नहीं आता, रस्सा नहीं चढ़ पाते या आपको रनिंग नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते ज़्यादा देर तक, तो वेट करिए और ट्रेनिंग में आप अच्छा डाइट लीजिए। धीरे धीरे आपको सब कुछ करने आ जाएगा। विश्वास करिए, हर चीज़ आप लोग कर जाएंगे। बस अपने दिमाग में इतना चीज़ रखना है कि करना है तो करना है, बस इतना दिमाग में रखना है। जो आपकी असली ट्रेनिंग मानी जाती है वो जेटीसी नहीं आरटीसी मानी जाती है। जेटीसी में ये माना जाता है कि आपका अकाउंट ओपन कराना, आपका जो एनपीएस प्रेन अकाउंट होता है वो खुलवाना, आपका वर्दी तैयार कराना, पीटी कराना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको जानकारी देना कि कैसे सावधान है, कैसे विश्राम है, कैसे सैल्यूट मारा जाता है, कैसे 3 लाइन से 1 लाइन मारा जाता है, खुली लाइन क्या होती है, ये सब बेसिक नॉलेज दिया जाता है जेटीसी के अंतर्गत। इससे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है। इस बार तो जेटीसी में इंडोर के लिए सिलेबस भी आ गया है, वो भी मैंने वीडियो बना के बता दिया था। लेकिन आरटीसी जो होता है वो असली आपका ट्रेनिंग होता है। वहाँ पे ट्रेनिंग जो होता है उसको बोला जाता है असली ट्रेनिंग, जो कि प्योर 9 महीने का होगा। 9 मंथ का सिलेबस है जिसको करना ही करना है आपको। आज के वीडियो में हम आउटडोर पे फोकस नहीं रखेंगे, फोकस रखेंगे इंडोर पे। इंडोर एग्जाम जो होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडोर के लिए एग्ज़ाम भी होता है। जो आप ट्रेनिंग करेंगे इंडोर क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए यूपी पुलिस में आप ट्रेनिंग के बाद से लास्ट में आपका एक एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम में अगर आप फेल होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही लोगों के मन में आएगा कि क्या होगा फेल होंगे तो मैं बता दूं, अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए आप एक भी सब्जेक्ट में, तो फिर आपको फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपकी ट्रेनिंग वैलिड नहीं होगी। जो लोग फेल हो जाते हैं उनको फिर से वापस भेजा जाता है जेटीसी सेंटर पे उसके, और जेटीसी सेंटर से फिर से दोबारा भेज दिया जाता है कहाँ पे, सीतापुर। सीतापुर मेन हब है यूपी पुलिस ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे भेजा जाता है। सीतापुर में फिर से आपकी ट्रेनिंग होगी पूरा, वहाँ पे और तगड़ा ट्रेनिंग होता है। फिर वहाँ से जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपकी ट्रेनिंग होती ही रहेगी। तो इंडोर का महत्व बहुत ज़्यादा है, पढ़ना है और पास हो जाना है, न कि किसी के भरोसे बैठना है, न कि आप लोग खुद पढ़ के आए हैं तो आपके पास इतना टैलेंट तो है। मैं जानता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप लोग पास कर जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आपको पढ़ना है, इंडोर का भी उतना ही फोकस है और आउटडोर पर भी उतना ही फोकस रहे। दोनों चीज़ पे सेम फोकस रहना चाहिए आपका। दोनों का महत्व इक्वल है। दोनों की महत्वपूर्णता जो होती है जगह जगह की बात हो, कहीं ये काम आता है कभी वो काम आता है, तो दोनों को आप लोग महत्व देंगे। तो बात करते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है उसमें। क्या पढ़ाया जाता है इंडोर क्लास में? सबसे पहला सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा बीएनएस। जो पहले था आईपीसी जो पढ़ाया जाता था, उसके जगह पे अब बीएनएस हो जाएगा। बीएनएस में मतलब भारतीय न्याय संहिता जिसको बोला जाता है, भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब ये चीज़, दूसरा चीज़ आपका पढ़ाया जाएगा बीएनएनएस,
मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसका डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट ये हो जाएगा। तीसरा पढ़ाया जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब BSA, ये चीज़ तीसरा हो गया। तीसरा सब्जेक्ट ये हो गया। 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, BNS, BNNS और BSA, 3 सब्जेक्ट ये हो गए आपके। चौथा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा भारतीय संविधान। संविधान को डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जाता संविधान को, लेकिन पढ़ाया जाता है। मैं बताऊँगा आगे कितना पढ़ाया जाता है। अगला चौथा, पाँचवा आपका टॉपिक हो गया यूपी पुलिस का ढांचा। यूपी पुलिस का ढांचा पढ़ाया जाता है, जिसमें कि आगे बात करेंगे क्या क्या होता है, क्या चीज़ पढ़ाया जाता है। अभी चैप्टर सब्जेक्ट बस सुन लीजिए। और छठवां सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है अधिनियम, जो एक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। शुरू से करते हैं BNS के बारे में। अब BNS पढ़ाया जाए या BNNS पढ़ाया जाए या BSA पढ़ाया जाए, इसमें ये मत सोचिए कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, नहीं। आप लोग को इतना डीप पढ़ाया जाता है, जितना UPSI की तैयारी आप करेंगे और किसी अन्य किताब से पढ़ेंगे उससे ज़्यादा डीप पढ़ाया जाता है। वो भी एकदम ट्रेंड और एजुकेटेड टीचर के द्वारा, जो कि इंस्पेक्टर रैंक का होता है। उसको हर चीज़ प्रैक्टिकली ज्ञान होता है और उसको थ्योरिकली ज्ञान होता है, दोनों चीज़ का उसके पास ज्ञान होता है। और ऐसा आदमी आपको पढ़ाएगा तो समझ सकते हैं वो रियल लाइफ का अपना एडवेंचर बताता है कि रियल लाइफ में मैं ऐसा गया था, ऐसा केस हुआ था, तो ये प्लान हुआ था। तो ये वो रिलेट करने में अच्छा लगेगा और अच्छा से पढ़ाया जाता है। एक जो धारा होती है कि धारा 2 ये कहती है, ऐसे पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग टाइम IPC पढ़ाते थे, तो धारा 2 के अनुसार, धारा 2 किसी परिभाषा परिभाषा के बारे में बताती है। मतलब एकदम डीप पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कोई भी धारा 302 का भाग A, भाग B, उसको एकदम डीप में इतना पढ़ाएंगे कि एकदम आपको उसमें कुछ बचा नहीं रहेगा। हर चीज़ डिटेल में कवर करेंगे, उदाहरण के साथ कवर करेंगे। आपको नोटबुक भी बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा। आपका बिल्कुल चेक भी होगा, नोटबुक भी चेक होगा, हर चीज़ चेक करेंगे। तो समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब जिम्मेवारी से और ध्यान से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस BNS पढ़ाना है तो ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ा दिए हो गया, नहीं। इस चीज़ को 9 महीना पढ़ाया जाता है। तो 9 महीने में समझ सकते हैं कितना डीप इसको पढ़ाया जा सकता है। और जैसे स्कूल में चलती थी, पीरियड चलती थी, वैसे ही यहाँ भी चलती है। और फर्स्ट पीरियड में BNS पढ़ाया गया, सेकंड पीरियड में BNS पढ़ाया गया, तीसरे पीरियड में जो आपका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाया जाएगा। सोच सकते हैं साक्ष्य अधिनियम में 170 के आसपास समथिंग मतलब धारा है, तो सोच सकते हैं 9 महीना में इसी को पढ़ना है तो कितना रगड़ के पढ़ाते होंगे। एक एक धारा के बारे में एक एक दिन बिता देते हैं ये लोग, इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं और उदाहरण के साथ पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग रिलेट करेंगे और मजा आएगा आपको। भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नहीं, सभी अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसमें जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य के साथ से जो मौलिक अधिकार हैं, ये सब चीज़ जो होती है ना, नीति निर्देशक तत्व है, ये सब चीज़ को ज़्यादा फोकस रहता है इन लोगों को। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस के परिप्रेक्ष्य से, वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। सभी धाराओं अनुच्छेदों पे फोकस नहीं रहता है भारतीय संविधान में। फिर भी संविधान का भी काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSI के लिए, तो आपके लिए एक चीज़ बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके लिए ये सारा चीज़ जो मूल विधि जिसको बोलते हैं, जिस पार्ट को जो सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आपका हिंदी है, मैथ है, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ के आए हैं तो पहले से तैयार होगा। लेकिन जो आपका मूल विधि है ये तैयार नहीं होगा ढंग से। इसकी तैयारी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सोच सकते हैं कितना बड़ा मौका है आपके पास कि इस चीज़ का तैयारी एकदम बढ़िया ट्रेंड टीचरों से कराया जा रहा है। जैसा कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे कहीं पे भी खोज देंगे वैसे टीचर नहीं मिलेंगे जो चीज़ पढ़ाएंगे यूपी पुलिस के आपके इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी। ये चीज़ समझिए कितना अच्छा चीज़ है आपके लिए। तो तैयारी कर रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट का तैयारी करिए, मूल विधि छोड़ दीजिए ट्रेनिंग के लिए। मूल विधि आपका ट्रेनिंग में कवर हो जाएगा। अगली बात करें अधिनियम। जो अधिनियम में होता है, मोटर व्हीकल अधिनियम हो गया, आपका IT एक्ट हो गया, आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, SC ST के कम से कम 4 से 5 एक्ट हैं, उनको कवर करके मतलब जितना अधिनियम होता है उत्तर प्रदेश पुलिस से लेके गाय वाला जो है, जितना अधिनियम है कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। हर एक अधिनियम को पढ़ाया जाता है। इसका एक अलग से सब्जेक्ट होता है और लगभग इसमें मान के चलिए कि एक एक्ट में 3 से 4 दिन लेते हैं ये लोग। उसके बाद से इसका बीच बीच में आपसे टेस्ट भी लेते रहेंगे। पढ़ाया जा रहा है, बीच में उठा के पूछ भी देंगे कि ये बताओ इसमें धारा 3 क्या कहती है,
जैसे पूछ देंगे कि बताओ मोटर व्हीकल अधिनियम का धारा 3 क्या कहती है, आपको बताना है। तो आपको पढ़ाया जा रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, तभी आप उठ के बता पाएँगे, नहीं बता पाएँगे तो फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब एक बढ़िया चीज़ है कि आप लोग कहीं अदर जगह से तैयार करेंगे, जो एक्ट है वो चीज़ आप लोगों को एक ट्रेन टीचर पढ़ा देता है। कोई भी अधिनियम बचेगा नहीं, इतना ध्यान रखिए। जितना अधिनियम आपका होता है पर्यावरण से लेके कोई वन्य जीव वाला कुछ भी नहीं बचता है। असली जितना यूपीएसआई का जितना सिलेबस मैंने देखा है, उसमें जो अधिनियम देख रहे हैं उससे कम से कम 10 अधिनियम और ज़्यादा इसमें आपको आरटीसी में कवर कराया जाएगा। तो इतना अच्छा मौका है आपके पास कि आरटीसी को एक अपॉर्चुनिटी जैसा देखिए, इसको ही मत देखिए। एक चीज़ और बता दूँ, यूपीएसआई का जो भर्ती है, बहुत सारे चैनल अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस टाइम में आएगा, इस टाइम में आएगा, लेकिन कब आएगा कोई नहीं जानता। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड आप लोग देखेंगे तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जो चुनाव पड़ा है, चुनाव से 1 साल पहले भर्ती आया है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप लोग, मैं उतना ओपन नहीं बताऊँगा इस चीज़ को। लेकिन तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल आए, या इस बार भी आता है तो आपको ऐसा हो सकता है कि 4 महीना 5 महीना टाइम मिल जाए एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इतना दिन में तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मौका है यूपीएसआई में आपको जाने के लिए, तैयारी करने के लिए। मैं आपको लिए ही नहीं, अपने लिए भी बता रहा हूँ कि हमारे लिए भी है कि हाँ, मौका है, पढ़ के तैयारी करके यूपीएसआई बन सकते हैं। तो हम सभी के पास इतना अच्छा मौका है, आप लोगों के पास थोड़ा गोल्डन मौका है कि आप लोग पढ़ते पीरियड में आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको जानकारी पहले से है, हम लोग भूल गए हैं। एक चीज़ और है, आप लोग का जो मूल विधि है वो जाके ट्रेनिंग में कवर हो जाएगा, हम लोग का कवर अपने से करना होगा। तो आपके पास हमसे कहीं न कहीं ज़्यादा विकल्प है और कॉन्फिडेंस जो